أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की 20 हदीस हो चुकी हैं। आज हम लोग हदीस नंबर 21 पढ़ेंगे। अल मुस्लिमु मा सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये एक जुमला है लेकिन ईमान का आईना है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है बल्कि दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना भी ईमान का हिस्सा है। सच्चा मुसलमान वो है जो अपनी बात से किसी को बुरा ना कहे, गाली ना दे, झूठ ना बोले, इल्जाम ना लगाए, गीबत ना करे और अपने हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मार पीट, फ्रॉड, चीटिंग कुछ भी नहीं, या किसी का हक छीनना हो। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक दूसरे लोग हमारी बातों और हमारे अमल से महफूज न हो। कुरान की रोशनी में देखते हैं हम, अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में कहा है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। इबादुर रहमान कैसे होते हैं, रहमान के बंदे कैसे होते हैं, उनकी सिफात बताई जा रही है। और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं और जब जाहिल लोग इनसे जाहिलाना खिताब करते हैं तो वो सलामती की बात कहते हैं। तो क्या समझ में आया? कोई हमसे जाहिलियत वाली बात करे तो हमें भी नहीं करने लगना चाहिए, हमें अच्छी बात करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कहा है ना, क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कहा है, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और इनसे मुनासिब बात, अच्छे अंदाज में बात करो। सूरह तहा में अल्लाह ताला ने कहा है, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तो नरमी से बात करने का हुक्म दे रहे हैं। वो भी किससे? मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहे हैं कि फ़िरऔन के पास जाना, जो जालिम बादशाह था, तो उससे भी नरमी से बात करना। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन, मेरे बंदों से कह दो कि वो वही बात कहें जो सबसे अच्छी हो। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सच्ची बात कहा करो। तो मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम doesn't allow us to speak badly, behave rudely, harm or trouble anyone। तो हमें कहीं से इजाजत नहीं दे रहा है। कुरान हमसे क्या कह रहा है कि कौलम मारूफा की बात कर रहा है, कौलुल लय्यिना की बात कर रहा है, कौलुल लिन्नासी हुस्ना की बात कर रहा है, कौलन सदीदा की बात कर रहा है। तो फिर हम अपनी गुफ्तगू को क्यों खराब करते हैं जब अल्लाह ताला हमसे कुछ और चाह रहा है? तो हमें अपना जायजा लेना चाहिए। अगर हमारी ज़बान और हाथ से लोग जख्मी हो रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हम ये कहाँ खड़े हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था कि दुश्मन भी आपकी अमानतदारी और अखलाक की तारीफ करते थे, क्योंकि आपकी ज़बान और हाथ से हर कोई महफूज था। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रहमत से ढाँप ले, तो हमें अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना होगा और अपने हाथ को जुल्म से रोकना होगा। तो हमारे करने की क्या काम है? हर सुबह हमें दुआ करना है कि अल्लाह आज हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे और हमारे हाथ से किसी को नुकसान ना हो। गुस्से के वक्त खामोशी अख्तियार करना है,
لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، جیسے ہم اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ویسا بہیو کرنا ہے، جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہمیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کے لیے فائدے مند بنا، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔